बाहर बालकनी में हवा से हिलते ये हरे पत्ते, दीवार पर सजी ये पसंदीदा तस्वीरें और घर का ये शांत कोना। दोपहर का ये वक्त जब बच्चों और हस्बैंड के जाने के बाद और किचन का सारा काम खत्म होने के बाद घर में एक सन्नाटा सा छा जाता है। पहले मुझे लगता था कि यह वक्त केवल सुस्ती या थकावट का है, पर अब मैंने जाना ये दोपहर के 2 घंटे असल में मेरे खुद के हैं। यह मेरा मी टाइम है। अब मैं काम को पेंडिंग समझकर नहीं टालती, बल्कि इस शांत माहौल में बिना किसी हड़बड़ी के एक एक करके चीज़ों को समेटती हूँ। हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक। आज रुचिता के घर में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना एक छोटा सा दोपहर का रूटीन, जहाँ कम मेहनत में बिना खुद को थकाए मैं अपनी अलमारी के बिखराव को समेटूंगी और घर को एक एक करके एस्थेटिक लुक दूंगी। चलिए इस सुकून भरे सफर की शुरुआत करते हैं। देखिए, हम घर के कामों से बच नहीं सकते, तो बेहतर है कि उन घर के कामों को हम अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लें, वो भी बहुत खुशी खुशी। दोपहर का ये समय अब मुझे परेशान नहीं करता, बल्कि इस समय को मैं इस्तेमाल करती हूँ अपने पेंडिंग कामों को करने के लिए। और यकीन मानिए, धीरे धीरे एक एक करके जब आपके पेंडिंग काम निपटने लगते हैं, तब मन में एक अजीब सा सुकून रहता है। बाहर खिली बहुत तेज धूप और ठंडी हवा और घर के अंदर की ये शांति मुझे बहुत सुकून देती है। आज बारी थी बच्चों की बुक शेल्फ को ऑर्गेनाइज एंड क्लीन करने की, तो अपने बेटे की बुक शेल्फ आज मैंने क्लीन की है और बहुत धीरे धीरे, बहुत आराम से और बहुत एंजॉय करके मैंने उसे साफ किया है। बच्चों की ये किताबें, उनकी कॉपियाँ भले ही रोज़ बिखरती हों, पर दोपहर के इस शांत वक्त में इन्हें एक एक करके पोंछना, सलीके से रखना मुझे थकाता नहीं है, बल्कि एक माँ के तौर पर बहुत सुकून देता है। जब बच्चों को शाम को अपनी पढ़ाई की जगह इतनी साफ और व्यवस्थित मिलेगी, तो उनका मन भी खुश होगा और घर को संभालना एक ड्यूटी नहीं है, बल्कि अपनों के लिए प्यार जताने का एक खूबसूरत तरीका है। बच्चों का कोना सुलझाने के बाद अब बारी थी मेरी अलमारी की। इन प्रेस किए हुए कपड़ों को एक एक करके करीने से शेल्फ में लगाना सुबह की भागदौड़ और तनाव को आधा कर देता है। काम को बोझ समझकर नहीं, अपने आने वाले कल को आसान बनाने के लिए करना ही स्मार्ट लिविंग है। अपने कपड़ों को अलमारी में करीने से लगाना और संभालना मुझे एक अजीब सा संतोष देता है। जब हम सुबह की भागदौड़ में अलमारी से कपड़े खींचकर निकालते हैं, तो पूरा शेल्फ बिखर जाता है, लेकिन इस शांत दोपहर में तसल्ली से हर एक कपड़े को उसकी जगह पर रख देना सुबह के उस तनाव को आधा कर देता है। प्रैक्टिकल लाइफ यही है, काम को बोझ समझकर नहीं, बल्कि अपने आने वाले कल को आसान बनाने के लिए करना चाहिए। आप सबके साथ बातें करते करते लीजिए, मेरे कपड़ों की अलमारी भी सेट हो गई। और अलमारी सेट करने के बाद मुझे मिला ये अपना एक कुर्ता। ये मैंने स्टिच कराया था और अब मेरा थोड़ा सा वेट बढ़ गया है, जिसकी वजह से कई सारे ऐसे कपड़े हैं जो अब मुझे फिट नहीं आते। तो ये फ़ायदा होता है जब हम अपनी अलमारी को ऑर्गेनाइज़ करते हैं एंड डिक्लटर करते हैं।
रुचिता के घर का ये शांत और सादगी भरा रूप आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप मेरे साथ बने रहिएगा, जहां हम मिलकर अपने घर को और अपनी ज़िंदगी को थोड़ा आसान बनाएंगे। अपने दोपहर के कुछ छोटे छोटे से कामों को निपटाकर अब बारी है अपने लिए एक कप चाय बनाने की, जो मेरी फेवरेट चीज़ है। सारे काम करने के बाद एक कप चाय तो बनती है। तो मैंने बनाई है अपने लिए एक कप चाय और अब चलती हूँ उस सुकून भरे कोने की ओर जो मैंने आज साफ किया है। जब घर का एक एक कोना सुलझ जाता है तो दिमाग का तनाव भी अपने आप कम हो जाता है। घर को परफेक्ट बनाने की दौड़ में खुद को कभी मत थकाइए, बस उसे कोजी और रहने लायक बनाइए। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, काम तो हमेशा रहेंगे और रोज रहेंगे, पर इस भाग दौड़ में खुद को मत खोने दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। रुचिता के घर से आप सभी को मेरी नमस्ते।